अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिजिक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 5 लेके चल रहे हैं, वर्क एनर्जी हमारे पास और पावर वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवा चुका हूँ। एनर्जी वाला हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। इसके आगे हमारे पास थी एनर्जी की दो टाइप्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये हमारे पास टॉपिक है जी काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी की दो बुनियादी अकसाम थी हमारे पास, एक काइनेटिक एनर्जी था, एक पोटेंशियल एनर्जी था। आज हम इस वीडियो में सिर्फ हम काइनेटिक एनर्जी को देखें, क्यों हमारे पास ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। आज मैं आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी वाला लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी वाला करवाऊंगा। पहले देखें काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सवाल कैसे आता होता है। सवाल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, साथ में इसकी हेडिंग भी है तो वो भी देख लें हमारे पास क्या है। ये सवाल हमारे पास इस तरह से आएगा जी, काइनेटिक एनर्जी की तारीफ करें और इसका फार्मूला अखज़ करें। मीन इसका फार्मूला हमने डिराइव करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी काइनेटिक एनर्जी, नीचे तारीफ की हेडिंग देनी। तो तारीफ की हेडिंग दे के ये नीचे हमारे पास क्या तारीफ, तो ये तारीफ लिखनी, किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कह लें कि हमारे पास जो मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होगा, मोशन में कोई जिस्म होगा, बॉडी होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब हरकत में क्या होता है, हरकत मोशन को कहते हैं। हरकत की वजह से, मोशन की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ये इसकी तारीफ आ गई। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी इसके हमारे पास की हिसाबी शक्ल या फार्मूला। तो इसकी हिसाबी शक्ल आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में ये पहले ही लिख लें ताकि हमारे पास आप लोगों को याद रही। ये हमने प्रूफ करना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल हमारे पास क्या 1/2 हाफ mv स्केयर। 1/2 को हाफ भी पढ़ते हैं, तो 1/2 1/2 mv स्केयर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी हिसाबी शक्ल। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोगों ने हेडिंग देनी वजाहत की। तो वजाहत की हेडिंग दे के इधर से आप लोगों ने ये लिखना स्टार्ट करना है जी, ये मालूम करने के लिए किसी मुतहर्रिक जिस्म में काइनेटिक एनर्जी की मिकदार कितनी है। जिस्म को रोकने के लिए मुखालिफ सिमत में फोर्स लगाई जाती है, जिससे जिस्म कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाता है, यानी जिस्म पर वर्क करना पड़ता है जो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या इक्वल वर्क है। तो वर्क हमारे पास फार्मूला हमारे पास कहता है ये। तो इसको आप लोगों ने यहाँ से मैंने इधर लिखा हुआ है हमारे पास क्या काइनेटिक एनर्जी बराबर है वर्क के, तो वर्क को W से नोट करते हैं और W किसके बराबर था F×S से। तो ये हमारे पास आप लोगों ने यहाँ से हेडिंग देनी काइनेटिक एनर्जी की हिसाबी मसावात, या कह लें कि साबित करें या फार्मूला अखज़ करें। ये दो तीन हेडिंग में से आप लोग जो देना चाहते हो दे लें, लेकिन बेस्ट जो हमारे पास हेडिंग वो आप लोगों ने फर्स्ट वाली है, काइनेटिक एनर्जी की हिसाबी मसावात। हिसाबी शक्ल हम इसमें ड्राइव करेंगे। मिसाल के जरिए हमारे पास समझा रहा है कि हमारे पास करें फ़र्ज़ करें कि मास m का एक जिस्म वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है, तो इस पर मुखालिफ सिमत में फोर्स F फासला S तक लगाने से ये रुक जाता है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल है, वर्क बराबर F×S। अब इसको आप लोगों ने आगे ड्राइव कैसे करना है ये मैं आप लोगों को आसान तरीके से करवा देता हूँ। इस तरह से आप लोगों को कोई भी नहीं समझाएगा। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, तो आप लोग भी प्यार मोहब्बत दिखाया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। सबसे पहले देखिए, हम जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F=m में था और फासला का फार्मूला हमारे पास क्या था, S बराबर v×t। अब इधर v हमारे पास कौन सी है, v अब इधर ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या औसत वेलोसिटी है। तो v हमारे पास क्या औसत वेलोसिटी, ऊपर लिखा है कि S=v×t। तो v से मराद औसत वेलोसिटी से हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होती है, v एवरेज। तो मैंने इधर लिख दिया, छोटा सा डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि VAVE मल्टीप्लाई t हमारे पास है। हमने जब भी निकालनी होती है औसत, जब भी निकालते हैं जितने नंबर हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग कह लें हमारे पास 1 2 3 ये 3 नंबर है, इसकी औसत निकालें क्योंकि औसत। तो अब क्या करेंगे, इसके औसत निकालने के लिए 1 + 2 + 3 ओवर कितने नंबर है 1 2 3, तो 3 के ऊपर डिवाइड कर दें, तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड कर दें। अगर 2 नंबर है तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें। अब एवरेज वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी थी, एक इनिशियल वेलोसिटी थी। मीन एक हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी और आखिरी वेलोसिटी थी। तो हमने क्या किया, दोनों वेलोसिटी को जमा किया। इब्तदाई वेलोसिटी भी क्या है, हमारे पास एक वेलोसिटी v है, दूसरी हमारे पास नहीं दी, तो हम क्या कहेंगे v + 0 बटे में हमारे पास क्या जाएगा 2। ये 2 फार्मूले का है, मल्टीप्लाई हमारे पास t आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करें, हमारे पास क्या जाएगा v/2 मल्टीप्लाई t है, तो t हमने v के साथ लिख लिया। तो हमारे पास क्या जाएगा v/t
VT/2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको 1/2 को साइड पे लिख लें, S इज इक्वल टू 1/2 VT। इसको आप लोग कह दें मसावा 2 है, ये पहली वाली को मसावा 1, इसको 2 और इसको कह दें हमारे पास मसावा 3। अब नीचे हमने क्या किया जी, हमारे पास ये VT का ग्राफ दे रहा है। अब बुक ऊपर भी देखें तो हमारे पास VT का ग्राफ, ये मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ समझाया था कि हमारे पास VT ग्राफ जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ग्रेडियंट किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, किस चीज़ के बराबर होता है या किस चीज़ को जाहिर करता है। अब ये हमारे पास किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और इंफॉर्मेशन हमारे पास किस चीज़ देता है, हमारे पास ये एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन देता है और ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और जो VT का ग्राफ हमेशा याद रखिए हमारे पास S के इक्वल होता है, S फासला के बराबर आता होता है। VT का ग्राफ हमारे पास, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये कह लें हमारे पास T है, तो ये V और हमारे पास S फार्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास V मल्टीप्लिटी। अब V मल्टीप्लिटी हमारे पास क्या है, V मल्टीप्लिटी हमारे पास फासला है, तो S हमारे पास क्या आ जाएगा, S के बराबर मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, V मल्टीप्लिटी फासला के बराबर है। तो इधर उसने लास्ट पे लिखा हुआ हमारे पास क्या, क्योंकि A बराबर V/T। अब V/T हमारे पास क्या है, V/T, ये उसने हमारे पास कैसे निकाला। अब देखिए हमने A निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये निकाला उसने, हमारे पास क्या आ जाएगा V/T। तो A इक्वल हमारे पास V/T, हमारे पास ये दोनों के हमारे पास क्या इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ समझा रहा हूँ। इधर सिर्फ आप लोग सिर्फ डायरेक्ट लिख के हमारे पास A किसके बराबर है, A बराबर है V/T के। वेलोसिटी और फोर्स मुखालिफ सिमत में अमल करती है, लिहाजा स्लोप मनफी होगी। अब इधर हमारे पास स्लोप मनफी होगी, ये MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप या ग्रेडियंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। तो ये आप लोगों ने कहना है कि हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये हमारे पास MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने क्या किया, इधर मैंने आगे लिखा हुआ है कि हमारे पास मसावा 2 और 3 को मसावा 3 1 में दर्ज करने से। अब देखिए ये मसावात है हमारे पास, ये हमारे पास इसमें मसावात दी है, ये मसावात हमारे पास मसावात 2 और ये मसावात 3, इस दोनों मसावात को मसावात 1 में दर्ज कर दें। अब 1 में दर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये मसावात 1 मैंने लिख ली, काइनेटिक एनर्जी F×S, F किसके बराबर था, ma फॉर हमारे पास न्यूटन का दूसरे कानून के मुताबिक ma बराबर ज़रब हमारे पास S किसके बराबर हमने निकाला 1/2 VT। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर हमारे पास A किसके बराबर है, आप लोगों को अभी बताया कि हमारे पास किसके बराबर, इधर भी लिख लें इस तरह से 3 डॉट लगा के, A बराबर हमारे पास क्या है, A बराबर V/T के। तो ये आप लोग इधर भी लिख सकते हैं, ये हमने ग्राफ के ज़रिए निकाला है। तो ये आप लोग ने इस तरह से लिखना है, हमारे पास A या ये लिखा। अब ये T और T से कैंसिल हो, क्यों, हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो T ये ऊपर है, ये नीचे, हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 1/2 को साइड पे लिख लिया अलग से। उसके बाद M हमारे पास एज इट V को V से ज़रब करें तो V इसके काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 mv²। तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 mv²। यही हमने क्या करना था, उसने कहा था फार्मूला अखज़ करें, मीन फार्मूला ड्राइव करें, तो हमने इसका फार्मूला क्या कर दिया, ड्राइव कर दिया। तो ये आप लोग इधर से दोबारा भी देख सकते हैं, हमारे पास ये आप लोगों ने इस तरह से करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। साथ में आप लोग ने ये इसके साथ ये वाली छोटी सी डायग्राम है ग्राफ वाला, ये भी डायग्राम बनानी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इधर तक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी चीज़ की वीडियो के अगर किसी भी चीज़ को कहीं से समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूँगा, कमेंट बॉक्स में बता दूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।